अब हम कोयटा के लिए रवाना होंगे ताकि हमारी आखिरी मंजिल अब कोयटा है, जहाँ से हमने अपनी मंजिल का सफ़र का आगाज़ किया था। अब वहीं हम अपनी सफ़र का इख्तिताम भी वहीं करेंगे। और क्या चल रहा है यहाँ? So here we go. आप सबने एंजॉय किया कैंप? पक्की बात है? एडवेंचरस था? Okay. So ready for departure? कितने मस्ती बने हुए हो तुम लोग। इस्लामाबाद से कोयटा तक का सफ़र काफ़ी तवील था और हमने ये डिसाइड किया कि हम ठहर ठहर के जाएंगे। यहाँ पे अभी सऊद जो है कच्ची मछली मुझे जो है सुबह से प्रोटीन नहीं मिली। और दूसरी तरफ मैं ये ज़रूर जानना चाह रहा था कि आखिरकार इस 10 दिनों में मैंने क्या सीखा और कैंप में आए हुए सारे पार्टिसिपेंट्स ने क्या सीखा। क्या उन्होंने भी वो महसूस किया जो मैं महसूस करता हूँ? इन सारे सवालों के जवाब पार्टिसिपेंट्स की बॉडी लैंग्वेज से ही मुझे मिल जाते हैं। मैं हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर चाहता हूँ और हर बार की तरह मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जितने भी सफ़र आते हैं उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक इन लहरों की तरह। लेकिन दर हकीकत असल कामयाबी वो होती है जब आप मुश्किल हालात में भी साबित कदम रहें। हमारी अगली मंजिल होगी शेरानी, क्योंकि अगर हम जल्दी कोयटा पहुंच भी जाते हैं तो पहुंचने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोयटा में सिग्नल्स नहीं हैं ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस और माइट भी कुछ और वजूहात हो सकती हैं। सफ़र की थकावट ख़त्म करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कोयटा के लिए। हम पाकिस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी इलाके चले जाएं, मेरे रब की बनाई हुई खूबसूरती अपने मिसाल आप है। नहीं इतनी छोटी है, इसको पकाया नहीं जा सकता। अच्छा तो क्या? कहाँ सरसब्ज़ व शादाब हसीन वादियाँ और दूसरी तरफ शेरानी का इलाका। आसपास आपको खुश्क पहाड़ नज़र आएंगे, लेकिन शेरानी के इलाके में मौजूद इन रंगीन पत्थरों ने भी अपने हुस्न की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी कि खूबसूरती के इस कंपटीशन में मैं भी किसी से पीछे नहीं। मेरे एडवेंचर कैंप पे आने का एक फ़ायदा ज़रूर ये होता है कि आप सर्वाइवर ज़रूर बन जाते हैं, और मुझे लगता है सऊद ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया मेरे कैंप को। जी इट्स अ पार्ट ऑफ एडवेंचर। और यहाँ पे अभी सऊद जो है कच्ची मछली मुझे जो है खाएंगे। सुबह से प्रोटीन नहीं मिली तो भूख बड़ी सख्त लगी हुई है। तो ये ट्राउट फिश का बच्चा है, छोटा सा मछली का। ट्राउट फिश नहीं है ये बस। भाई मैं तो ट्राउट समझ के ही खाऊंगा ना। क्या है? और ऑडियो से ख्याल करना ये चीज देखा? एक और खाओ। ओ ये चाय के साथ मुझे वाह जी वाह। You prove it. You prove it. Yeah. Now you are the permanent member of my camp. लेकिन मुझे अभी भी शक है कहीं सैदाल ने मछली का बोल के मेंढक का बच्चा न खिला दिया हो। बेस्ट ऑफ लक सऊद। मछली जो है ना खाओ, एक मरतबा बड़ा मजा आता है। इसका जायका ही बदल गया। अबे डड्डू खिला रहे हो, मछली खिला खिला के डड्डू खिला रहे हो। एक हो गया, अभी ज़्यादा फ्री नहीं हूँ। इस पूरे एडवेंचर कैंप में मुझे जो एक मुस्बत बात लगी कि एडवेंचर कैंप के शुरू के 7 दिनों में मुझे इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते थे, बात बात पे सबको डांटना पड़ता था, टोकना पड़ता था। लेकिन आखिरी के 3 दिनों में मैंने पार्टिसिपेंट्स में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें नोटिस की। वो अपना काम खुद करने लगे थे और दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे थे, बल्कि दूसरों के काम में मदद भी कर रहे थे। मुर्तज़ा को देख लीजिए, अगर आपको कुकिंग आती है और आप दूसरों की खिदमत करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप खाना बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें देख के मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी कि अगर हम अपने आप को बदलना चाहें तो व्हाई नॉट, हम अपने आप को ज़रूर बदल सकते हैं। उसके लिए बुनियादी तौर पर आपको एक पुख्ता इरादे की ज़रूरत पड़ती है। और अब ज़रा फ़रह को देखते हैं। फ़रह अब तक कोयटा पहुंची नहीं, लेकिन फ़रह ने पहले से डिसाइड कर लिया कि उसने अपने सारे पेंडिंग में रहे काम कुछ ही दिनों में ख़त्म कर देने हैं। काम यहाँ पे भी जान नहीं छोड़ रहा और इनका यहाँ पे भी काम करना पड़े, कॉलें आने रही हैं, बेजार हो गई यहाँ पे भी। बस एक्चुअली सिग्नल आ गए और सिग्नल आने के बाद ये तो होगा। हाँ वैसे वहाँ अच्छा था, ना सिग्नल था, ना नेट था, ना कोई डर। रिलैक्स थे। हाँ भाई, मटर की कढ़ाई भी ऑलमोस्ट तकरीबन तैयार हो चुकी है।
गर्म तो है लेकिन आई एम श्योर ये पक चुका है। अच्छा अब आप सहर कोई देख लीजिए। मतलब मुश्किल हालात में भी अगर आप कंफर्ट जोन में आना चाहते हैं तो दो दरख्तों के दरमियान रस्सी बांध के आप अपने लिए झूला भी बना सकते हैं। क्रिएटिव। शेरानी का इलाका नियर टू जोब, इट्स अ क्वाइट कंफर्टेबल प्लेस और अच्छी जगह है। एनवायरनमेंट, मौसम यहाँ का अच्छा है और पानी थोड़ा आज मटियाला सा हुआ है क्योंकि कहीं पीछे मेरे ख्याल बारिश हुई है जिसकी वजह से वो पानी सारा दरियाओं में उतर आया है। सो दैट्स व्हाई। एक्सपेरिमेंट किया, लटकने की कोशिश की। देखो ऐसी हरकतें करोगी तो मुझे नथिया गली के सारे बंदर याद आ जाएंगे। चले कीप एंजॉयिंग। अस्सलामुअलैकुम। और ये हम लोग ज़ोक के एरिया में पहुंच गए। तकरीबन 20-30 किलोमीटर अवे है ज़ोक से। बहरहाल अपने लिए और अपनी ज़ात के लिए ज़िंदगी में इतना टाइम ज़रूर निकालें कि आप कुदरत के पास ख़ुद को कनेक्ट करें। तो ऐसे कनेक्ट करें कि वो कनेक्टिविटी, वो बाउंडिंग जो है वो मज़बूत से मज़बूत तर होती जाए। तो उसके लिए आप लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से शेड्यूल से टाइम निकालना पड़ेगा। और ऐसे नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं पाकिस्तान के, जो नहायत ही खूबसूरत अपनी मिसालात हैं, घूमें फिरें और सियाहत के हवाले से तफरी करें और खुश रहें। एक और बात जो मैंने इस सफ़र पे सीखी कि आप एक बार खुशियाँ बांटने वाले बन जाएं, यही खुशियाँ आपको ढूंढते ढूंढते आपके दर पे आ जाएंगी किसी भी सूरत में। क्योंकि हम जब दूसरों की खुशियों का एहतराम करेंगे तो फिर खुशियाँ हमारी खुशियों का एहतराम करेंगी। आप सोच रहे होंगे ये किस ऑफिस है और ये क्या चल रहा है। हमारा सक्सेसफुल ट्रिप रहा जिसकी वजह से पार्टिसिपेंट्स ने डिसाइड किया कि हम एक सेलिब्रेशन करेंगे। तो आइए केक काटते हैं क्योंकि आप भी इस सफ़र में हमारे साथ थे। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इस सीज़न के जितने भी एपिसोड देखे आपने उसके बारे में अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा।